गरीब रघु सब्जी वाले की किस्मत। बेलापुर उत्तर भारत के उन चुनिंदा गांवों में से है जहां आधुनिकता की चमक तो नहीं, पर परंपराओं की जड़ें बहुत गहरी है। बेलापुर की सुबह किसी मंदिर की आरती से नहीं, बल्कि खेतों में चलने वाले हलों की आवाज़ और पक्षियों के कलरव से शुरू होती है। इसी गांव के एक आखिरी छोर पर पुरानी टपकती सी झोपड़ी में रहता था रघु, गरीब लेकिन सीधा सादा, ईमानदार इंसान। रघु का एक छोटा सा सब्जी का खेत था जिसमें वो खुद सब्जियां उगाकर उन्हें गांव के बाजार में बेचने जाता। वही खेत उसकी उम्मीद था और वही उसकी पहचान। उसकी पत्नी थी सीता, शांत, सहनशील, मेहनती औरत, जो घर भी संभालती थी और रघु के साथ खेतों में हाथ बांटाती। सीता सुबह उठकर चूल्हा जला रही थी, तभी गुड़िया और मोनू वहां आते हैं। गुड़िया मासूमियत से कहती है, माँ, आज पराठा बनाओ ना, सूखी रोटी गले से नीचे नहीं उतरती। सीता ने कलेजे पर पत्थर रखकर कहा, बेटी, कल जब बाबूजी बाजार से शक्कर लाएंगे तो मैं तुम्हें मीठी रोटी बनाकर दूंगी। अभी ये आलू की सब्जी खा लो। माँ, टीचर ने बोला था कि कल फीस नहीं लाए तो स्कूल मत आना। यह सुनकर सीता उदास हो जाती है, क्योंकि उनके घर में खाने के लिए पैसे नहीं थे, फीस कहाँ से जाती। सीता, आज खेत में लौकी तैयार हो गई होगी। हाँ, और टमाटर भी लाल होने लगे हैं। आज अगर अच्छी बिक्री हो गई तो मोनू के स्कूल की फीस जमा कर देना। मास्टर जी रोज उसे टोकते हैं, बच्चा शर्मिंदा होता है। कोशिश करूंगा सीता। बस उस साहूकार हरिराम की नजर खेत पर न पड़े। वो रोज बाजार के चक्कर काटता है। यह कहकर रघु अपने खेत चला जाता है और सीता पानी भरने जाती है। गांव का साझा हैंडपंप जहां औरतें पानी भरने आती थीं, वह केवल पानी का स्रोत नहीं, बल्कि चर्चा का अड्डा था। अरे देख, सीता फिर वही फटी पुरानी साड़ी पहन के आ गई। सुना है बेचारी के घर में रोज चूल्हा भी नहीं जलता। हाँ, जलाने को होगा क्या? पति तो दिन भर ठेलिया खींचता है और ये उसी के साथ लगी रहती है। किस्मत ही फूटी है इनकी। सीता पानी भरने आती तो सब औरतें अपनी बाल्टियां आगे कर देतीं। अरे सीता, तू रुक जा। तू तो दिन भर खाली ही है, पहले हमें भर लेने दे। हमें तो घर जाकर खाना बनाना है और भी काम करने हैं। सीता चुपचाप अपनी बारी का इंतजार करती, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, पर वो किसी से कुछ नहीं कहती। उधर रघु अपनी टूटी ठेलिया की मरम्मत कर रहा था। तभी गांव का एक पढ़ा लिखा पड़ोसी आया। रघु भाई, बड़ा दुख होता है तुम्हें ऐसे देखकर। वैसे मेरी मानो तो ये खेती बाड़ी छोड़ो, बच्चों को भी किसी ढाबे पर काम पर लगा दो। कम से कम 2 पैसे तो आएंगे। हमदर्दी है मुझे तुमसे, इसलिए कह रहा हूं, पढ़ाई लिखाई तुम्हारे बस की बात नहीं। भाई साहब, आपकी हमदर्दी का शुक्रिया। पर मेरी गरीबी इतनी भी बड़ी नहीं कि मैं अपने बच्चों का बचपन बेच दूं। सलाह देना आसान है, पर साथ चलना मुश्किल। रघु अपनी ठेला लेकर बाजार जाता है। उस दिन बाजार में काफी चहल पहल होती है। भैया, मुझे 1 किलो गोभी और 1 किलो आलू तोल दो। आज सब्जियां बिल्कुल ताज़ी और फ्रेश है, मैं अभी देता हूं बहन। वो औरत सब्जी लेकर चली जाती है। तभी पास में खड़ा दुकानदार रघु से कहता है, रघु, सब्जियां जरा कम तोल दिया कर, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है भाई। पेट की कमाई है, चोरी की नहीं। इतनी ईमानदारी से क्या मिलेगा? भूखा ही मरेगा। भूखा मरना मंजूर है, बेईमान बनना मंजूर नहीं। धीरे धीरे शाम होने लगती है, ग्राहक भी कम होने लगते हैं। रघु अपना ठेला लेकर घर की तरफ निकलने लगता है। चलते चलते वो मन में सोचता है, आज काफी अच्छी बिक्री हुई है, इनमें से कुछ पैसे मोनू की स्कूल की फीस जमा हो जाएगी और घर में कुछ राशन आ जाएगा। तभी सामने से साहूकार हरिराम आकर ठेला रोककर खड़े हो जाते हैं। ओए रघु, किधर भागा जा रहा है? राम राम लाला जी।
राम राम छोड़, काम की बात कर। 3 महीने से एक धेला नहीं दिया तूने। आज पैट का दिन था, माल तो सारा बिक गया है, निकाल पैसे। रघु ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। लाला जी, बस इस हफ्ते का समय दे दीजिए। बच्चों के लिए दूध और राशन लेना है। कसम से अगली बार पाई पाई चुका दूंगा। लेकिन सेठ हरिराम नहीं माना। उसने अपने आदमी को इशारा किया और उसने रघु की जेब से सारे पैसे निकाल लिए जो उसने शाम तक धूप में खड़े होकर कमाए थे, और उन पैसों को लेकर चला गया। रघु उदास होकर घर लौटा। उसने सीता को सारी बात बताई। थोड़ी देर बाद सबने खाना खाया और सो गए। किस्मत को अभी और इम्तिहान लेना था। उस रात ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि बेलापुर की गलियां नदियां बन गईं। रघु के कच्चे घर की छत टपकने लगी। जमीन गीली हो गई। सीता बाल्टी लेकर आई और जहां से पानी टपक रहा था वहां रख दी और कपड़े से फर्श का पानी सुखा रही थी। रघु सीता की मदद करता है। जैसे तैसे सुबह होती है। रघु फिर से बाजार सब्जियां लेकर जाता है। अगले दिन रघु अपनी बची कुची सब्जियां लेकर बाजार में खड़ा था। उसका मन उदास था। तभी एक बूढ़ा आदमी, जिसके कपड़े फटे हुए थे और जो कांप रहा था, उसके ठेले के पास आया। बेटा, 2 दिन से दाना मुंह में नहीं गया है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? ये सुनकर रघु का दिल नहीं माना। उसने अपना टिफिन उठाया और उस बूढ़े आदमी को दे दिया। ये लीजिए चाचा जी, इसमें रात की एक रोटी और सब्जी है, ये आप खा लीजिए। इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है आपको देने के लिए। बेटा, तेरे पास तो खुद कम है, फिर मुझे क्यों दे रहे हो? बाबा, ऊपर वाला सबको देता है। आप दुआ दे दीजिए, वही काफी है। अगले दिन बेलापुर में एक हलचल मच गई। गांव की कच्ची सड़क पर एक चमचमाती लाल बड़ी गाड़ी आकर रुकी। गांव के लोग हैरानी से देखने लगे। गाड़ी का दरवाजा खुला और एक सजीला सा आदमी, जो शहर का बड़ा उद्योगपति लग रहा था, बाहर निकला। उसने चारों ओर देखा और पूछा, यहाँ रघु नाम का कोई है? कौन है रघु? वहां खड़े कुछ लोग बातें बनाने लगे। शायद रघु ने चोरी की होगी, इसीलिए आए हैं। मुझे तो पता ही था, एक दिन इस रघु का असली चेहरा सबके सामने जरूर आएगा। साहब, मैं ही रघु हूं। मुझसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं, मेरा नाम सिद्धार्थ है। कल जिस बूढ़े आदमी को आपने बिना किसी स्वार्थ के भोजन दिया था, वो मेरे पिता थे। वो मानसिक रूप से थोड़े अस्वस्थ हैं और कल घर से रास्ता भटक गए थे। साहब, वो तो मेरा धर्म था। इसके लिए आपको आने की जरूरत नहीं थी। बात सिर्फ भोजन की नहीं है रघु जी। मेरे पिता ने घर आकर मुझे बताया कि पूरे बाजार में केवल एक व्यक्ति था जिसने उन्हें इंसान समझा, जो ईमानदार और मेहनती है। दरअसल मैंने एक रेस्टोरेंट ओपन किया है जिसमें मुझे ताजी सब्जियों की जरूरत होगी, तो आज से आपकी सब्जियां रोज मैं खरीदूंगा। मुझे आप जैसा इंसान की जरूरत थी। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। कुछ महीनों बाद रघु ने अपना पक्का घर बना लिया। रघु, उसका पूरा परिवार उस घर में खुशी खुशी रहने लगे। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।